हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का सनेक्स क्लासेस जीके के यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने के जो चांसेस है क्वेश्चन के उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें आप उसको डिटेल में जब हम डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है मेजॉरिटी ऑफ एरर ब्लेम्ड इन कंप्यूटर आर एक्चुअली ड्यू टू। तो सबसे ज़्यादा एरर, मेजॉरिटी ऑफ एरर जो कंप्यूटर में होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोग्रामिंग एरर की वजह से होती है, हार्डवेयर फेलियर की वजह से होती है, डिफेक्ट इन मीडिया में कोई भी प्रॉब्लम है इस वजह से एरर होती है, या फिर डेटा एंट्री एरर होती है, डेटा की वजह से जो एरर आती है वो होती है। तो बताइएगा सबसे ज़्यादा एरर कंप्यूटर सिस्टम में किस वजह से होती है? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है? प्रोग्रामिंग। कि जैसा जैसा हम कंप्यूटर बनाएंगे, जैसी प्रोग्रामिंग हम उसको देंगे वो ठीक वैसा ही काम करके हमें देगा, वो ठीक वैसा ही काम करेगा। ठीक है, तो एरर सबसे ज़्यादा आने के चांसेस कहाँ हैं? प्रोग्रामिंग में। अगर प्रोग्रामिंग हमारी गलत होती है या फिर थोड़ी बहुत भी उसमें कोई मिस्टेक आती है तो हमारा सारा का सारा सिस्टम जो है वो एरर दिखाना शो कर देगा। ठीक है, अगर देखिए मान लिया प्रोग्रामिंग हमारी अच्छी है तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वो क्या करेंगे? अच्छे से रन करेंगे। हार्डवेयर जो होगा वो भी अच्छे से रन करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हार्डवेयर फेलियर। ठीक है, तो हार्डवेयर फेलियर के केस में जो कंप्यूटर में एरर होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है, हार्डवेयर फेलियर क्या होगा? हार्डवेयर जैसे हमारी चीज़ें होती है, माउस हमारा हार्डवेयर है, सीपीयू हमारा हार्डवेयर है, मॉनिटर हमारा हार्डवेयर है। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे वैसे जो एक्चुअल जो कंप्यूटर होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है, जो वो काम करता है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है अगर हार्डवेयर डिफेक्ट होता है या फिर हार्डवेयर फेलियर होता है तो। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। बात करें डिफेक्ट इन मीडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तब भी हम नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, इसमें एरर आ रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एरर आती है, एरर आने के जो चांसेस हैं वो किस में होते हैं? ये होते हैं प्रोग्रामिंग एरर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा द अलाइनमेंट ऑफ बिगनिंग एंड द एंड ऑफ लाइन्स इज रेफर्स टू एस। ठीक है, तो जब भी आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने अलाइनमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अलाइनमेंट पढ़ते हैं, फॉन्ट पढ़ते हैं, सबस्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारा कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब ये देखिए लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई, फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या है? या तो हम इस लाइन को लेफ़्ट साइड अलाइन कर सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड मतलब यहाँ से शुरू हुआ और दूसरी लाइन भी ठीक इसी के सेम वे, मतलब कि यहीं से शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट हुआ? लेफ़्ट अलाइनमेंट हुआ। अगर ये लाइन यहाँ से शुरू ना होके इसके बराबर से शुरू होती, एंड जो है, एंड की एज जो है वो यहाँ पे आता, मतलब ऑफ लाइन इज रेफर्स टू एज, तो ये शुरू कहाँ से? कहीं यहाँ से कहीं शुरू होती और यहाँ तक एंड होती। तो ये दोनों जब मैच करते, मतलब ये एक ही लाइन पे अगर होते तो हम इसको क्या कहते? राइट अलाइनमेंट कहते। समझ में आया? अगर ये इधर दोनों होते तो हम क्या कहते? दोनों लाइन अगर एक ही साइड पे होती, ठीक है, तो उसको हम कहते लेफ़्ट अलाइनमेंट, और इधर होता तो राइट अलाइनमेंट कहते। ओके, और अगर ये हमारा ठीक बीच में होता, क्या है अभी जो है ये कैसा है? अभी ये बीच में है, ना ये इधर है और ना ये राइट साइड में है, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? इसको कहते हैं हम जस्टिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जस्टिफिकेशन कहा जाता है।
वैसे ही आपने फ़ॉन्ट भी पढ़ा होगा कि जब हम किसी पैराग्राफ को बनाते हैं, किसी पैराग्राफ को लिखते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट के ऑप्शन हमें मिलते हैं जहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बन के आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर ये जो है बेसिकली हम कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ 3 तरीके के जो हमारे पास गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट इसको कहा जाता है, तो वो होते हैं, और बाकी के जो गेट बनाए जाते हैं उनको हम इन दूसरों को कंबाइन करके बना लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा गया है नॉट, कौन सा नहीं है। देखिए एंड होता है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है, नॉट होता है और होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और नॉट और एंड होता है। ऐड जो है ये नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐड। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो 3 होते हैं, और नॉट और एंड। क्या हो जाए, और नॉट और एंड। और गाइस ये क्वेश्चन देखिए ट्रिपल सी में अभी पूछा गया था, मैंने आई थिंक 2019 में जो है वो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये मुझे लगता है। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ALU। ALU किसका पार्ट होता है, ALU इज़ द पार्ट ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है ALU के बारे में। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया जाता है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा आता है स्टोर डेटा, तीसरा आता है परफॉर्म कंपैरिजन, और चौथा आता है हमारे पास कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है कि इसमें 4 में से कौन कौन से यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन करना, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना, या फिर सब्ट्रैक्ट करना, या फिर डिवाइड करना। तो ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं, और ये कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। यहीं पे बात करें लॉजिक की, तो हम किसी भी दो डेटा को या फिर दो चीज़ों को कंपेयर करना जो है वो हमारा एक लॉजिक कहलाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ये क्या करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो पहला क्या हो जाएगा, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड, स्टोर डेटा, क्या ALU डेटा को स्टोर करता है, नहीं, मेमोरी करती है वो, तो स्टोर ALU क्यों करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हमारा नहीं है। थर्ड आता है हमारा परफॉर्म कंपैरिजन। तो अभी हमने क्या देखा, ALU अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एक ही यूनिट है जो कि दो काम करती है, अर्थमेटिक और कंपेयर दोनों करती है। तो क्या हो जाएगा, ये कंपैरिजन भी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हमारा भी हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस, क्या ये इनपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कौन कौन सा है, पहला और तीसरा करेक्ट है। तो आगे इसके ऑप्शन पे चलते हैं हम। ठीक है, तो हमारा कौन सा था, पहला और तीसरा, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा, D हो जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा ट्रू है, तो D हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, MS एक्सेल पढ़ते हैं ना हम, MS एक्सेल पढ़ते हैं, MS वर्ड पढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल जो है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, D इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो किसी भी डेटा कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डेटा को हम ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कंपेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डेटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म होते हैं किस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंटरनेट। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरनेट के द्वारा यूज़ में लिया जाता है। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका IP एंड TCP। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए IP क्या होता है, तो IP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात करें TCP, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं HTTP की, तो HTTP जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहीं पे अगर हम बात करते हैं SMTP, क्या हो जाएगा, SMTP, तो इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगला आता है हमारा SLIP। तो इसका क्या होता है, SLIP का होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमें ध्यान में रखने हैं, कोई सा भी हमारे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं एंड टाइप्स ऑफ प्रिंटर भी पढ़ते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, या फिर हम बात करेंगे कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। बताइएगा जल्दी से क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। क्या हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर हम बात करें प्रिंटर की, क्या हो जाएगा, प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या होता है, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर होता है। क्या हो जाएगा, प्रिंटर एक क्या है, हार्डवेयर है, मशीन है। और हार्डवेयर क्या होते हैं, ऐसी मशीन जिसको हम क्या टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, तो प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर है। दूसरी बात आती है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कैसे, हम क्या करते हैं, किसी भी हम कहते हैं ना भैया प्रिंट आउट निकलवाना है, तो प्रिंट जो निकालेगा वो कौन निकालेगा, प्रिंटर। और प्रिंट आउट निकलवाना मतलब प्रिंटर है तो एक मशीन, और मशीन है कैसी है, आउटपुट डिवाइस की तरह वो काम कर रही है। ठीक है, तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो हम आपको बताएंगे। अगर इसके अलावा कोई और आ जाता है तो उसमें आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो एक हमारा डेजी व्हील प्रिंटर हो गया। दूसरा आता है हमारा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्या आता है हमारे पास, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। और नेक्स्ट होता है हमारा लाइन प्रिंटर। क्या हो जाएगा, लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। तो तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज बहुत खुशी का दिन भी है क्योंकि आज हमारी 200 की फैमिली कंप्लीट हो गई है यूट्यूब पर। तो बस आप सभी लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए ज़ोरों शोरों से मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू।